नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ है झुंझुनू जिलाध्यक्ष यानी भाजपा के जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सिंह सैनी। अभी हाल ही में इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, राज। अभी जस्ट आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है और लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, और इस बार जो सामने है चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो विजेंद्र ओवड़ा है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा भी शीघ्र ही अपना उम्मीदवार घोषित करने वाली है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी उम्मीदवार विशेष पे नहीं चलती। भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा है, प्रदेश का एजेंडा है, और शीर्ष नेतृत्व के जो भी काम है, शीर्ष नेतृत्व की जो भी पहचान है, उसके आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता में एक ही ऊर्जा भरी जाती है कि यहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ती है। सामान्य मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी घोषित है और उम्मीदवार कमल का फूल है। इसलिए हमारे लेकिन सर, बात ये होती है कि लेट क्यों? मतलब कांग्रेस ने कर दिया लेट, तो अभी कांग्रेस ने भी तो सारी थोड़ी कर दी, वो तो विश्लेषण चल रहा मैं है। अपनी सर केवल झुंझुनू की बात कर रहा हूँ। क्यों? देखिए, केवल अगर झुंझुनू की उनको नहीं, ये झुंझुनू का होगा तो जो बची हुई अगर ये टिकटें लगता है कि हैं हम उनका पार्टी एक साथ डिक्लेरेशन करेगी, इसलिए झुंझुनू उनके साथ रुका है। अच्छा, हाँ, यानी टिकट तो फाइनल हो चुकी है हाँ, सारी। 22 को फिर कोर कमेटी की मीटिंग है और उसमें जो भी विश्लेषण होगा, जो भी चर्चा होगी, उसके बाद डिक्लेयर हो सर, जाएगा। अभी जस्ट आपको अध्यक्ष बनाया गया है कुछ दिन पहले। चेंज क्यों किया सर? वही होता है ना कि भाई आदमी जब अध्यक्ष बनता है फिर देखिए, अचानक आपको चेंज कर दिया चेंज गया। का पहला कारण ये है कि हमारे जो पहले के जिलाध्यक्ष थे सामान्य पवन जी, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उनको कोई बीच में से हटा करके मुझे अध्यक्ष बनाया, इस तरह की बातें नहीं है। और संगठन में तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये पार्टी का अंदरूनी काम है। वो किसको दायित्व दे, किसको नहीं दे, वो उनकी सोच है। लेकिन पहले वाले अध्यक्ष को हटाया नहीं गया, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। अब पार्टी कार्यकाल आगे बढ़ाए या अपना नया चुने, ये पार्टी की अंदरूनी बात है। तो इस आधार पर मुझे दायित्व मिला है, और दायित्व मिलने के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि एक ही वीक में हमारा शीर्ष नेतृत्व, सत्ता भी और संगठन भी, सामान्य मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामान्य सीपी जोशी जी और केंद्रीय मंत्री है जो हमारी सह प्रभारी है। सर, इसका मतलब वो इतने ज्यादा चक्कर काट रहे हैं, इनको लगता है क्या कि चक्कर ही काट? सर, अगर देखा जाए चक्कर ही काट रहे हैं। सीएम 2-3 बार आ चुके हैं आपके, वो ऐसा लगता है क्या कि विजेंद्र ओवड़ा के खड़े मैं होने बताऊं के ना, बाद तो उनको चक्कर बड़ा काटने डर वाली लगा? बात मैं बताऊं आपको। वो चक्कर नहीं काट रहे हैं। हमारे यहाँ 25 लोकसभाएं हैं, उनके 8 क्लस्टर बने हुए हैं। तो देखो, शीर्ष नेतृत्व का ये तो जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं से रूबरू हो, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो। जब अपने नेता आएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता में ऊर्जा का संचार होगा। तो वो चक्कर काटने वाली बात नहीं है, ये पार्टी में कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने वाली बात है। एक साथ इतने लोग आए। कल 3 क्लस्टर थे हमारे, कल तीनों के, आज फिर 3 पुष्कर से कोटा गए हैं, आज फिर 3 क्लस्टर। तो उनका ये तो दायित्व है कि चुनाव से पहले जो 8 क्लस्टर बने हैं उनमें उनका प्रवास हो। पानी के लिए ये काम सर पहले भी हो सकता था। भाजपा ने रोका था क्या सर कि पानी हम लोग, जब आप बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी तब हम आपको पानी देंगे? क्योंकि वहाँ देखो, भाजपा ने नहीं रोका। किसने रोका सर? कई बिंदु होते हैं इसमें, सरकारें एक मत में नहीं होती। नहीं सर, गहलोत तो चाह रहे थे कि पानी मिले। नहीं, तो ये इसका यानी गहलोत चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा में राज नहीं था पहले। केंद्र का नहीं सर, खट्टर जी तो थे। हाँ, खट्टर जी तो थे, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की भी तो तालमेल नहीं था। अब तालमेल में काम आया है, डबल इंजन की सरकार बनी है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी। तो दोनों ने कोई न कोई एक राय होकर के तीसरी कड़ी हरियाणा से भी संपर्क किया और उनमें सहमति। क्या लगता है इस बार झुंझुनू जीतेंगे, पहले से ज्यादा अधिक प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी आए। उम्मीदवार के नाम पे कोई भी व्याख्या सैनी जी ने कहा कि उम्मीदवार कोई भी आए, झुंझुनू इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इनको लोकसभा चुनाव के पहले इनको बनाया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि काट के नहीं बनाया, किसी को हटा के नहीं बनाया है, बनाना था, कार्यकाल पूरा हो गया था इसलिए मुझे बनाया। साथ ही इन्होंने कहा कि जो नेतागण आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्लस्टर के रूप में आज सारे एक क्लस्टर बांट दिए गए हैं, उस हिसाब से नेतागण आ रहे हैं, वो चक्कर नहीं काट रहे हैं। सर, आपने राज समाचार से बात की, थैंक यू। धन्यवाद खूब खूब आपका। आपने कम से कम हमारी भावनाओं को उजागर करते हुए
और इस भावना का संचार करेंगे, लोगों की आप भी भ्रम निकलेगा, जैसे आपके भ्रम पैदा हो रहा था चक्कर काट रहे, इसी तरह पता नहीं और किसी के भी भ्रमों की चक्कर काट रहे, तो कोई इस तरह की तो बात नहीं है ना। वो तो दायित्ववान कार्यक्रमों का कार्यक्रम, चक्कर काटने वाली बात होती तो पब्लिक को बुलाते, भीड़ को बुलाते, उनसे संवाद करते, ऐसी कुछ भी नहीं। चलिए सर, थैंक यू। धन्यवाद।